स्वागत है गाइस मेरे YouTube चैनल में FL स्टूडियो विद कुरफात में, जहां पे आज आप लोग सीखने जा रहे हैं कि आप लोग FL स्टूडियो के अंदर किस तरीके से प्रोफेशनल मेलोडी बना सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। ये जो वीडियो है अब तक का सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है मेलोडी पे, तो बिल्कुल भी आप इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। थोड़ा छोटा पॉइंट को भी एकदम ध्यान से एक सेकंड के पॉइंट को आप देखते हुए चलेगा। बहुत ब्रिलियंट वीडियो है। बाकी शुरू करने के पहले मैं आप लोग को यही बताना चाहता हूँ कि हमारा 21 जुलाई 2025 से लाइव म्यूजिक प्रोडक्शन और मिक्सिंग मास्टरिंग का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। सो इस कोर्स को कौन कौन ज्वाइन कर सकता है, काफी कंफ्यूजन होता है ना। इस कोर्स को हर लोग ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो चाहे आप बिगिनर लेवल पे हो। मान लो कि आपको एफएल में एक नॉब्स भी नहीं पता कि एफएल ओपन कैसे करते हैं, ये भी नहीं पता, वो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर जो साल 2 साल से म्यूजिक प्रोडक्शन कर रहे हैं, 4 साल से म्यूजिक प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसको एनहांस करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग हर एक जॉनरा का म्यूजिक बनाना सीखेंगे फ्रॉम 0 to 100 और मिक्सिंग मास्टरिंग भी सीखेंगे, वो भी नेक्स्ट लेवल का। पहला महीना बेसिक चलेगा, दूसरा महीना एडवांस। और एक बात, ये जो क्लास हमारा है वो कोई प्री रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, कंप्लीट लाइव क्लास है। यानी कि यहाँ आपको कोई पहले से वीडियो बना के चिपकाया नहीं जाएगा, यहाँ पे 100% लाइव क्लास चलेगा, डेली चलेगा, पर डे 2 घंटा चलेगा 2 महीने तक। तो अब लेट क्यों करना है? अभी कोर्स का फी मात्र 25,000 है, बट आने वाले टाइम में इसकी फी 35,000 हो जाएगी। तो अब लेट ना करें, अभी कभी जाके ज्वाइन करें। अब बचा ही कितना दिन है? मात्र 10 दिन बचा है स्टार्ट होने को, 21 जुलाई से। चलिए बढ़ते हैं अब सीधे वीडियो की तरफ। ऑलराइट गाइस, सो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मेलोडी, एक सॉन्ग स्टार्टर। क्योंकि जब भी आप अपने गाने को स्टार्ट करते हो तो आपको समझ नहीं आता कि आप मेलोडी कैसे बना सकते हो, क्योंकि मेलोडी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप इसे इंट्रो मेलोडी बोलो या फिर आप इसे सॉन्ग स्टार्टर बोलो, बात दोनों का बराबर ही है। चलिए लेट्स सी क्या हम लोग कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, बट आज का वीडियो कुछ इस तरीके से नहीं होगा, थोड़ा सा यूनिक होगा। मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पे मेरे एक स्टूडेंट आए हुए हैं गुजरात से, जिनको मेलोडी बनाने में बहुत दिक्कत आ रहा था। वो हमारे लाइव क्लास को ज्वाइन किया, अभी नए हैं, अभी नए ज्वाइन किए। सो इनको था कि भाई मेरे को मेलोडी पहले जल्द से जल्द सीखना है बनाना। तो मैंने बोला ऐसा कीजिए, आप मेरे घर आ जाइए, आप मेरे स्टूडियो आ जाइए, मैं आपको लाइव बैठा के सिखा दूंगा। चलिए आइए कौशल। सब तीनों यहाँ पे ज़मीन पे बैठे हुए हैं। क्या कर सकते हैं, रूम छोटा है, कुर्सी एक ले आना। चेहरा तो दिखाओ कौशल, चेहरा दिखाओ। नीचे हो, नीचे हो, नीचे हो जाओ, नीचे हो, दिख रहे हो? देखो आ रहे हो फ्रेम में? यस सर। आ रहे हो। ओके, इंट्रोड्यूस कर सकते हो, नाम बताओ अपना। मेरा नाम कौशल मकवाणा है। मैं गुजरात में अहमदाबाद में रहता हूँ। हाँ जी। और मैंने सर के वहाँ से म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स अभी थोड़े टाइम में कंप्लीट किया है। अभी थोड़ा डाउट सीजन था, इसलिए सर को मिलने आया तो सीख भी लिया है। मेलोडी बन ही नहीं रही है आपसे, राइट? यस एकदम सर। इंट्रो मेलोडी बन ही नहीं रही है। यस तो क्या लगता है आज के बाद, आज जब आप यहाँ सीखने वाले हो लाइव मेरे से एकदम सामने बैठ के, ठीक है, ऑनलाइन क्लास कैसा लगा पहले ये बताइए सबको। बेस्ट सर, लोग को बेस्ट। कंफ्यूजन रहता है कि बेस्ट। ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि एकदम बिगनर से एडवांस तक सर 0 to स्टार्टअप से कंप्लीट करवाते हैं। ओके, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा क्या नौबत आ गया कि आप ऑनलाइन क्लास में नहीं सीख पाए और आपको यहाँ आके सीखने का नौबत आ रहा है? इसका सर reply करो। मेरा थोड़ा एक अलग जॉनरा सीखना था और ये मेलोडी का भी था, तो हाँ। दोनों एक में स्टार्टअप कंप्लीट हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पर चलिए, आया। अभी हम लोग मेलोडी सीख रहे हैं, राइट? यस इनको मैं मेलोडी में ना परफेक्ट कर दूंगा। देखिए एकदम बेसिक चीज आपको बताएंगे, लेकिन एकदम आपका गेम चेंज हो जाएगा, है ना? आप आ जाओ, चेयर लगा के यहाँ पे आ जाओ बगल में। मे बी आप हर समय फ्रेम में ना आ रहे हो, बट आप ही जाओगे, ठीक है? यहाँ पे सीन ऐसा है, 1 मिनट, हेलो हेलो, माइक चेक, माइक चेक। ओके, यहाँ सीन ऐसा है कि आपको भी एक हेडफोन लगाना पड़ेगा, ठीक है? आप वो वाला हेडफोन ले लीजिए, दोनों भाई मस्त कनेक्ट कर लेते हैं। और मैं फोकस पे हूँ। हेलो हेलो, हाँ हूँ, ठीक है। आप HP2 में डाल लो, मैं HP1 में लगा लेता हूँ, ठीक है? ओके, मेरे को बताना कि वॉल्यूम आ रही है कि नहीं, ठीक है? ओके, ठीक है कौशल। तो देखिए आप लोग भी ध्यान देंगे गाइस, ऐसा पढ़ाएंगे कि मतलब देखिए यही फ़ायदा होता है। अगर कोई बगल में बिगिनर आके अगर बैठ जाता है तो फिर समझाने में और मज़ा आता है, क्योंकि ये जो सवाल करेंगे वो आपसे इंटर रिलेटेड होगा आपके सवाल से, ठीक है? सो कोई भी मेलोडी बनाना बहुत सिंपल है। पियानो से उठाए, पियानो मेलोडी उठाए, पियानो मेलोडी। ओके, कैसा बनाना है? सैड सॉन्ग टाइप का मेलोडी या डार्क मेलोडी, क्या चाहते हो आप? सैड सॉन्ग सर। सैड सॉन्ग टाइप, ओके ठीक है। अब देखिए बहुत ईजी है। पहला बात, कभी भी कोई भी गाना बना रहे हैं आप लोग, भी कभी भी कोई भी गाना बना रहे हैं तो मेलोडी बनाने के पहले आपको उसका टेम्पो डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है? बहुत अच्छे। अब सैड सॉन्ग है तो इसका टेम्पो क्या रहेगा? 70 से 80। करेक्ट? नहीं पता तो गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो कि सैड सॉन्ग टेम्पो, EDM सॉन्ग टेम्पो, तो यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। करेक्ट? कौशल आज मेरा मुंडी इधर इधर ऐसे ऐसे हो रहा है पढ़ाने में। चलिए बढ़िया। तो आपने पहले क्या करना है, 70 का ले लेना है टेम्पो को, ठीक है? ले लिया? आवाज़ आ रही है? ये मेट्रोनॉम की, ठीक है, बढ़िया। 70 का टेम्पो ले लेना है, या तो 140 ले लो, दोनों बराबर है, उसी का हाफ टाइम हो जाता है, ठीक है? 140 का हाफ टाइम 70 हो जाता है।
ठीक है, उसको आधा कर दो 70, 70 को अगर 140 कर दो, दोनों को ही यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर आप 80 ले रहे हैं तो 160 भी ले सकते हैं, दोनों सेम है, ठीक है। बस जो लेंथ होगा ना मेलोडी का वो बढ़ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको 75 रखे, ना 70 ना 80, 75, ठीक है, ठीक है। अब देखो मज़ा का बात क्या है ना कि सैड सॉन्ग और रोमांटिक सॉन्ग काफ़ी सिमिलर होता है मेलोडी वाइज, ठीक है गाइस। सैड सॉन्ग और मेलोडी, ये आपका रोमांटिक सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होता है। तो फिर क्या होता है कि बस उसमें टेम्पो और इंस्ट्रूमेंट का थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, ठीक है। तो देखिए कभी भी स्टार्टअप कीजिएगा ना तो एक अच्छा पहले प्लगइन उठाइए। ऐसा नहीं कि आप एफएल की से नहीं बना सकते, लेकिन आपको भी मज़ा आना चाहिए सुनने में, करेक्ट, आपको भी मज़ा आना चाहिए सुनने में। तो मैं यहाँ पे एक बेसिक सा जेंटलमैन प्लगइन उठा रहा हूँ, ठीक है, और लेट्स सी, ठीक है, ओके। ए माइनर स्केल में करेंगे क्योंकि सारे नोट्स वहाँ पे वाइट है, तो इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको स्केल बना लेना है। क्या करना है? स्केल बनाना है। स्केल बना लेना है। तो स्केल बनाने के लिए खाली आप ये ले लीजिए इंस्ट्रूमेंट के लिए, ठीक है, इसको म्यूट कर दीजिए और एक सैम्पलर जैसा यूज़ कर लीजिए, है ना। तो यहाँ पे आप स्केल बना लीजिए। मान लीजिए ए माइनर में बनाना है, तो स्केल बनाने के लिए हम पहले बहुत सारा ट्यूटोरियल बना चुके हैं, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जाके आप सीख सकते हैं कि स्केल कॉर्ड कैसे बनाना है। लेकिन अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है इन सब चीज़ में, तो आपको एक पर्सनल गाइड की ज़रूरत है। तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको आमने सामने बैठ के सिखाऊंगा कि कैसे आपको ये सारी चीज़ें करनी है फ्रॉम 0 to 100, एकदम मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे, एकदम 0 कि ये ए है क्या, ये उजला है क्या, ये काला है क्या, मतलब कुछ आइडिया भी नहीं है ना कि सॉफ्टवेयर है क्या, वहाँ से स्टार्ट करेंगे पढ़ाना, करेक्ट। ऐसे ही हुआ था ना क्लास स्टार्टअप का, ओके। सो ए से ए तक रखा, ये शॉर्टकट है आपका माइनर स्केल बनाने का, और सारे वाइट नोट्स को चिपका दिए तो ये ए माइनर स्केल बन जाता है, करेक्ट। बहुत ही बेसिक चीज़ है कौशल, इतना तो आपको पता होगा, सच बोल रहे हैं? पता है सर। पक्का, चलिए। तो ठीक है, ए माइनर में बनाना है, किस में? चलिए ई में बनाते हैं, ई में या एफ में, ई में बनाते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको पूरा 4 बार्स तक आप खींच दीजिए, ठीक है। और अभी आपका काम खत्म नहीं होता, इस ई को ऊपर वाली ई पे सेम कॉपी करके डालिए और फिर नीचे भी डालिए, ताकि आपके पास स्केल्स का भंडार आ जाए, आप कहीं भी आंख बंद करके नोट्स को लगा दें, ठीक है। अभी हम लोग ए माइनर में बनाने वाले थे, कहीं भी वाइट नोट पे रखते सही रहता, बट मेरे को लग रहा है कि कुछ अलग करना चाहिए, ठीक है। सो आपने ई पकड़ा, ऊपर वाली ई पे डाल दिया ताकि ऊपर भी बढ़ जाए, और थोड़ा नीचे वाले भी ई पे रख देंगे तो और हमारा ये बढ़ जाएगा रेंज, तो हमें बनाना और आसान हो जाएगा, करेक्ट। बोलिए, बढ़िया। अब ये आपका क्या है, ये बस स्केल है, किक नहीं है, क्या है ये? स्केल है। अब इसके अंदर ऐश कीजिए, ठीक है। सबसे पहला काम आपको करना है मेलोडी बनाने के पहले, हालांकि आप मेलोडी कैसे भी ड्रॉप कर सकते हैं, एक आपको ट्रिक देना हम पसंद करेंगे। अगर आपको डार्क या थोड़ा हॉरर टाइप का अगर मेलोडी बनाना है, तो दो दो नोट जो आपस में सटा हुआ दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इन दोनों नोट को देखिए, चिपका हुआ है, ठीक है, ये दोनों नोट चिपका हुआ है। तो अगर आप तुरंत तुरंत इन दोनों को प्ले करोगे ना, पहले ये फिर मान लो ये, फिर ये, तो पता है क्या होगा, ये थोड़ा डार्क मेलोडी बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? डार्क, थोड़ा हॉरर टाइप का भी लगेगा, ठीक है ना। सुनते हैं, है ना। और मान के चलिए कि अगर हमें यहाँ मेलोडी को अब स्टार्ट करना है, ठीक है, सॉन्ग स्टार्टर इसको बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। स्टार्ट कैसे करना है, पहला हम आपको आज भी सजेशन देंगे कि कॉर्ड्स बना लीजिए। क्या करिए? कॉर्ड्स बनाइए। तो हम ई से शुरू कर सकते हैं कॉर्ड्स को। अब कॉर्ड्स बनाना बहुत आसान है, आपने पूरा नोट्स लगा दिया है, करेक्ट, इतना सारा नोट्स लगा दिया गाइस, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। दिक्कत है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, आप क्लास को ज्वाइन करो ताकि हम इन सब चीज़ को आपको पर्सनली बता सके, ओके। सो ई पे आपने रखा, करेक्ट। फॉर्मूला क्या था कॉर्ड्स बनाने का? 1 3 5, बढ़िया। तो आप कहीं पे भी यहाँ रख दो, किसी भी जगह पे, मान लो यहाँ रख दिया तब ये 1 हो गया, मान लो अगर ये यहाँ रख दिया तो ये 1 हो गया, यहाँ रख दिया तो ये 1 हो गया, ठीक है। तो ई पे रख दिया तो अभी ये ई क्या बन गया? 1। तो 1 2 3 4 5 होता है ना, कैलकुलेट 1 2 3 4 5 करना है, लेकिन उसमें से रखना किसको है? 1 को, 3 को और 5 को, 2 और 4 को नहीं रखना है। क्लियर है? ट्रायड्स बोलते हैं इसको कॉर्ड्स में, क्लियर है? ओके। तो ई पे रखा तो 1 2 3 देन 4 5। अब हम गिनती भी किसका कर रहे हैं? ये जो आ रहा है ना उसके अंदर, हाँ, जो स्केल के अंदर आ रहा है, जो आपको नोट्स दिख रहा है ना, ट्रांसपेरेंट घोस्ट नोट, उसी को कैलकुलेट कर रहे हैं। ये नहीं कि जैसे ये नहीं आता है इस स्केल में एफ, तो इसको नहीं गिनेंगे, ठीक है ना, जो आ रहा है उसको गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5, करेक्ट। लेकिन रखेंगे किसको? 3 को रखेंगे और 5 को रखेंगे,
1 3 5 को रखेंगे, 2 और 4 नहीं रखेंगे। क्लियर है? ऐसे करना है, ठीक है। अब अगला कॉर्ड्स लगाते हैं, तो 1 रैंडम ड्रॉप कीजिए कहीं भी, ठीक है, बस सैड साउंड करना चाहिए थोड़ा। 1 2 3 देन 4 5 सुनते हैं, ठीक है। ये भी साइड साउंड किया है ना, 1 2 3 देन 4 5। पहले कॉर्ड प्रोग्रेशन बना लीजिए, ठीक है। ये एकदम बिगिनर फंडा बता रहे हैं, मेरा पहले भी एक मेलोडी पे ट्यूटोरियल है यूट्यूब पे, ठीक है, वो एडवांस मेलोडी में चला जाता है, बट ठीक है, ये ज़्यादा बेहतरीन है अगर आपको एकदम बन ही नहीं रहा है तो, ठीक है। ओके, एक कॉर्ड और लगा लेते हैं, 2 3 सेम कॉर्ड लगा देते हैं, यही वाला, ठीक है। अब देखिए आपका क्या बन के आ गया, कॉर्ड प्रोग्रेशन। क्या बन के आ गया? सैड कॉर्ड प्रोग्रेशन हो गया, करेक्ट। बढ़िया। ओके, ये थोड़ा और अच्छा होना चाहिए, लास्ट में लगा कि खुल गया है ना, फील नहीं आया, चलिए ठीक है, कोई नहीं। नहीं मजा आया, है ना, लास्ट में हमें चाहिए वो सैडनेस चाहिए। ये डिमिनिश्ड है। ओके, और कुछ देखते हैं, ये ट्राई करे, ये वाला। लग रहा है वाइब आ रहा है, उस समय हैप्पी वाला वाइब आ रहा था, करेक्ट। कॉर्ड प्रोग्रेशन अगर सही बन जाएगा तो आप मेलोडी को और अच्छा अप्रोच कर पाएंगे, क्योंकि जब भी आप यहाँ पे कितना भी मेलोडी को आप भर क्यों ना लीजिए, इस तरीके से कितना भी क्यों ना भर लीजिए, लास्ट में कोशिश हमारा होता है कि ई जी बी पे ही वो ड्रॉप हो, ठीक है। ये रूल नहीं है, ये बस एक फ्रेंडली नेचर हो जाता है सारी चीज़ों का, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पियानो प्लेयर के हिसाब से सोचा जाए। पियानो प्लेयर जब बजाता है तो 2 हाथ से बजाता है, एक हाथ से बस कॉर्ड्स नहीं बजा रहा होता है, करेक्ट। अब लेफ्ट हैंड भी तो काम करेगा। लेफ्ट हैंड में क्या होता है पता है, पियानो का बेस क्या होता है, पियानो का बेस होता है। तो अब बताइए कि अगर कोई बजाएगा तो ऐसे तो नहीं बजाएगा, बस कॉर्ड टंग 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 कर रहा है, नहीं। अब क्या करना है यहाँ पे, आप कुछ कुछ मेलोडी का उपयोग करें, लोअर साइड, बेस के साइड, बेस नोट, ठीक है। गाइस ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है ये, हम ऊपर वाले को तो यूज कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे भी कुछ कुछ नोट्स ऐड करेंगे, हाँ, और किसी भी व्हाइट नोट्स पे रखिए, सही है, अच्छा है। लेकिन ये अभी इतना बेस में नहीं आ रहा है, हम लोग क्या करेंगे ना, इसको एक ऑक्टेव जैसे ही नीचे डालेंगे ना, और जैसे ई पे अभी बज रहा है ना, E4 पे, E3 पे जाएगा ना जैसे ही, देखिए कितना सेक्सी हो जाएगा, देखिए, हाँ वही आ रहा है। अभी फिलहाल यहाँ रखते हैं, ठीक है। ओके, सेम को कॉपी करते हैं और आगे की तरफ हम लोग इसे रखते हैं, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। एक छोटा सा चेंजेस करेंगे, पता है क्या, जैसे ये सी ई जी है ना, जैसे कैसे यहाँ ई जी भी था, तो हमने ई को टारगेट किया, अब यहाँ पे सी को टारगेट कर देते हैं, ठीक है, आ रहा है समझ में। हाँ, थोड़ा सा ये घिसक गया है तो इसे जगह पे कर देते हैं इस तरीके से। ओके, अब हम इसे सी पे कर देते हैं, ठीक है, अच्छा लगा। अब इसको हम लोग ए पे कर देते हैं, ए, सुंदर है। थोड़ा इसको और करीब, जितना नोट्स करीब आएगा ना, जैसे देखिए हमारे पास ऑप्शन है यहाँ भी रखने का, ठीक है, लेकिन हम यहाँ नहीं रखेंगे, हम इसको और करीब ले आएंगे। ये जितना करीब रहेगा उतना ज़्यादा डार्क साउंड करेगा, साइड की तरफ जाएगा, आ रहा है समझ में। हाँ सही है।
तो यहाँ पे बी लगा देते हैं, दिख रहा है ना, ये बी को ही हम हाँ। फॉलो अप कर रहे हैं, समझ आ रहा होगा आप लोग को भी, उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा, क्योंकि वीडियो तो आप ही के लिए बन रहा है, इनको तो बस सिखाने का पर्पस है, मेनली तो आप लोग का भी काम है क्या कौशल, इसके बाद भी हम इनको सिखाएंगे बैठा के। ये फ़ायदा होता है गाइज अगर आप किसी से कनेक्ट हो जाते हो तो, है ना। ओके अब यहाँ पे देखिए क्या है, बी है और क्या क्या लगा सकते हैं करीबी नोट्स, एक अपने को ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है ना, तो उल्टा कर देते हैं ऐसे, क्या वेरिएशन राइट। हाँ थोड़ा अच्छा लगेगा। ये हमने लोअर ऑक्टेव के साथ कर लिया। यहाँ पे इतना आराम से एकदम समझना है, ठीक है। और लास्ट में ना जैसे ही खत्म हो ना आपका ये काम, तो एक नोट जरूर ड्रॉप कीजिए ई, जो आपका मेन स्केल है। स्टार्टिंग जहाँ से हो रहा है वो हाँ स्टार्टिंग जहाँ से हो रहा है। बढ़िया। हाँ आया मज़ा। अब ये ना मेलेडी नहीं बना, कॉर्ड्स। ये मेले, हाँ इसको बस आप कॉर्ड्स ही मान लो बेसिक लैंग्वेज में, ठीक है। अब बनेगा मेलेडी, ठीक है। लेट्स सी, अब आंख बंद करके कहीं भी ड्रॉप करना है, इतना सारा नोट्स है ना, हाँ। कीजिए ड्रॉप। कहीं भी ड्रॉप कीजिए और करीबी नोट्स को टारगेट करेंगे, किसको करेंगे, करीबी नोट्स। करीबी नोट्स को। आया वाइब, क्या मेहनत लगा, कुछ नहीं, हाँ ठीक है। और आप चाहो तो थोड़ा सा वो दिखाना पियानो दम जो तेजी में बजाता है, दम कटाक सा जो नोट्स प्ले करता है, वो भी बहुत सिंपल है, ये आया, ठीक है। कहीं पे भी आप टारगेट कर सकते हो, मान लो इस एरिया में, ठीक है। ये एफ को यहाँ रख दो, मान लो कुछ भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि एफ रखो, और यहाँ पे तेजी में इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से, देखो अब मजा देखना, जो आएगा ना मजा, दिल खुश हो जाएगा। हाँ थोड़ा ये रियलिस्टिक की तरफ चला गया है ना, थोड़ा और रियलिस्टिक हो गया, तो हम लोग चाहे तो इसे नीचे, वो तो बहुत ऊंचा हो गया, थोड़ा इसे नीचे कर देते हैं, ठीक है। आया भाई, ठीक है। अब हमने इसी को कॉपी किया सेम, अच्छा लगा ये कि पहले वाला अच्छा था, क्या लगा अच्छा आपको, पहले वाला अच्छा लगा। पहले वाला अच्छा लगा, तो चलिए पहले वाले को ही रख लेते हैं। ये होता है कि हिट एंड ट्रायल, क्या होता है ये, हिट एंड ट्राई। हिट एंड ट्रायल। अब आपको पहला वाला अच्छा लगा तो हम पहला वाला यूज़ करेंगे, आ रहा है समझ में, सुन के ट्राई करेंगे। हाँ जो आपको अच्छा लगा उसी को हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। आपको ये अच्छा लगा, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अगले को टारगेट करना है, ठीक है। हमने यहाँ पे बी को टारगेट किया था, कैसे किया, कुछ रूल नहीं है, हम बस कोशिश करते हैं ना कि स्टार्टिंग मेरा इन तीनों नोट में से कोई एक नोट से हो, हाँ। और एंड भी मेरा इन्हीं तीनों में से किसी एक नोट पे एंड हो जाए, बस मेरा यही टारगेट होता है, ठीक है। ये हुआ आपका पहले बार का प्रोग्रेशन, क्या हुआ, पहले बार का प्रोग्रेशन या क्रिएशन, मेलोडी हिट आपने जो किया, ठीक है। अब सेकेंड बार पे आएंगे, सेकेंड बार थोड़ा डिफरेंट रखेंगे इससे, ठीक है। ऑफ कोर्स बाकी चीज़ सेम रहेगा, जैसे मान लो अगर आपको यहाँ पे जी से हिट करना है, जैसे यहाँ बी से हिट कराया तो चलो यहाँ जी से हिट करा देते हैं, ठीक है। मान लो इसी को कॉपी कर लेते हैं, सेम को कॉपी किया, यहाँ पे रख दिया, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, सी ई जी, ठीक है। अब यहाँ पे हम जी से शुरू करना चाहेंगे, तीनों में से किसी से भी कर सकते हैं, ये समझ आ रहा है ना। मान लो मैंने जी से शुरू किया तो नोट्स भी नीचे जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, और लास्ट नोट क्या है, सी और ई, सी है करेक्ट। कोशिश करेंगे सी पे चला जाए, बट इतने आसानी से तो जाएगा नहीं, क्योंकि देखिए आपको गैप्स मिल रहा है, यहाँ पे इतना बच रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको लगा देंगे, फिर हम इसको लगा देंगे, करेक्ट, और इसको लंबा खींच देंगे,
लास्ट मेलेडी में थोड़ा सा सस्टेन दीजिएगा, ठीक है। पहला वाला जो बार्स में आपने काम किया रेगुलरिटी पे कर लिया, तो सेकंड में थोड़ा सा ना सस्टेन चाहिए। देखते हैं, है ना, थोड़ा सस्टेन आएगा तो अच्छा लगेगा, है ना। अब आप चाहो तो थोड़ा वेरिएशन कर सकते हो, लाइक दिस, ऐसा कुछ आप कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी सुंदर है। हाँ, हाँ, है ना। थोड़ा छोटा छोटा आप चाहो तो यहाँ पे मेलोडी भी ऐड ऑन कर सकते हो फिंगर्स के लिए, ठीक है। क्योंकि जब भी पियानो प्लेयर बजाता है तो इधर उधर नोट्स हिट हो ही जाता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। हाँ, होता है ना, गलती से नोट हिट हो जाता है, तो ये गलती हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे और इसको सुंदर बनाते हैं। 2 फेज हमारा कंप्लीट हो गया, पहला बार का और दूसरा बार का। अब फिर से पहले फेज में जाएंगे, ठीक है। अब लेट्स सी, यहाँ पे मैं चाहता हूँ ना कि 1 2 3 4 4 जो आ रहा है ना, 1 2 3 4 के पहले कुछ गलती दिखे, लगे कि कोई पियानो प्लेयर हिट किया, कुछ ऐसा, और थोड़ा पास। हाँ, सही है, सही है। ओके। अगेन हम इसी को कॉपी करेंगे। सिंपल है कि नहीं बनाना? सिंपल सिंपल। हाँ, ये बहुत ही बेसिक ट्रेनिंग है, बहुत ही बेसिक ट्रेनिंग है। अभी आपके जो डाउट सेशंस आएंगे उसमें इस चीज़ को और पूछेगा, और एडवांस तरीके से हम आपको बताएंगे, ठीक है। ओके, लेट्स सी। अब यहाँ पे आप क्या टारगेट करोगे, आप खुद से बताओ कौशल। यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे कर देंगे सर मेलोडी को। नहीं, वो ठीक है, इस टारगेट क्या करेंगे? जैसे हमने यहाँ पे बी को टारगेट किया इस जगह पे, यहाँ पे जी को टारगेट किया। मैंने क्या बोला, स्टार्ट और एंड इन्हीं तीनों में से कॉर्ड्स में के मेलोडी से उठाना है। तो ए में सर, इस 3 में से किसी एक में सर। किसी की भी एक को, तो हम हर जगह पे किसको उठा रहे हैं? ऊपर वाले को, फिफ्थ नोट को। इसको फिफ्थ हो गया, ये 1 तो नीचे हो गया ना। हाँ, तो फिफ्थ को उठा रहे हैं, तो फिफ्थ यहाँ हिट किया, तो यहाँ भी फिफ्थ हिट हो गया, तो यहाँ भी क्या हिट कर देंगे पहले? फिफ्थ वाला नोट सर। हाँ, वही लास्ट वाला नोट, फिफ्थ, यानी कि ई। तो ई हिट करा देते हैं। कुछ ऐसा यहाँ करे, और कुछ ऐड करते हैं। ये हटा देंगे इस बार। लास्ट में ई पे ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। लास्ट वाले को ई को हम दे रहे हैं, ये लिया, थोड़ा सा वेरिएशन लाइक दिस, इसे खींचते हैं ऐसे, डायरेक्ट यहाँ पे ड्रॉप। सही है। सही है। यहाँ पे एक गलती, छोटा सा फ्लिप, फिंगर ट्विस्ट, सही है। ये हमारा बन गया पूरा क्रिएशन मेलोडी का। अब बहुत ही सिंपल है ये, है ना। अब क्या करेंगे, कंट्रोल है, ठीक है। अब इसको थोड़ा रियलिस्टिक बनाना है। क्लिक किया इस सेटिंग वाले टूल पे, यहाँ पे आपको दिखेगा RPG8, ठीक है। क्लिक करेंगे, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, RPG8 हम बोल दिए, रैंडमाइज करके हैं ये, रैंडमाइज, ठीक है। अब आप यहाँ पे पैनिंग कर सकते हो, लेफ्ट राइट ईयर्स में आएगा आपके। अभी हेडफोन्स आप लगाए, आपको सुनाई भी देगा। ये वेलोसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो, हाँ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ठीक है, आ रहा था भाई। ठीक है, अब आपका काम, यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि अब आपका काम होगा कि इसे को पकड़, इस लास्ट वाले को पकड़ के नीचे कर देना। यार आपका दिमाग तेज है, सही है। चलो, एक ऑक्टेव, ठीक है,
और इसे और सुंदर बनाना है तो एक काम और, कंट्रोल ए कंट्रोल अप। ये सुंदर है, हाँ सुंदर लग रहा है। सही है। अभी काम खत्म नहीं हुआ, इसको डालेंगे मिक्सर पे, ठीक है। याद रखिएगा, जब भी आप सैड सॉन्ग बना रहे हो, रोमांटिक सॉन्ग बना रहे हो, तो बिना रिवर्ब डिले काम नहीं चलेगा। मेलोडी तो बन गया गाइस, खत्म हो गया। आप जिसको जाना है जा सकते हैं वीडियो छोड़ के। और बाकी थोड़ा सा इसको और इन्हेंस करना चाहते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल पे ले जाना चाहते हैं, थोड़ा सुंदर बनाना सीखना चाहते हैं, तो रुक जाइए, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक रिवर्ब डालेंगे। क्या करेंगे, रिवर्ब। कितना सुंदर लग रहा है, हेडफोन्स में पता चल रहा है इधर उधर जो जा रहा है। हाँ राइट क्लिक किया, लार्ज हॉल यूज़ करेंगे, ठीक है। सेकंड्स बढ़ा देंगे 5-6 सेकंड, ठीक है। थोड़ा सा वेट टाइम को डाउन कर देंगे हल्का सा, और लो कट को थोड़ा बढ़ा देंगे। बेस नहीं चाहिए ज़्यादा, है ना। किसका, रिवर्ब का। रिवर्ब का। बताइए, बहुत ही प्यारा। ठीक है। डीले डालना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, डीले डालेंगे तो जान आएगा, एक रिदम आएगा। डीले के लिए मेरा जो फेवरेट है ना, ये तो मेरा फेवरेट है, बट जो सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट है फ्रूटी डीले बैंक। हाँ, क्लिक किया, ठीक है। और लेट्स सी, तीन, यहाँ जितना टाइम को आप छेड़ोगे ना, उतना अलग अलग आपको बना के देगा ये, ठीक है। तो अगर 3 सेकंड करोगे तो एक अलग तरीके का आपको इफेक्ट सुनाई देगा, डिले का रिदम सुनाई देगा। कितना सुंदर है। 4 पे करोगे तो एक अलग आपको रिदम आएगा। दोनों ही सुंदर है ना। हाँ मेरे को 3 वाला पर्सनली पसंद है, 4 वाला भी पसंद है, सब पसंद है। डिपेंड करता है गाना कैसा बन रहा है। रैप बन रहा है तो ऑफकोर्स हम क्या करेंगे, 4 पे चले जाते हैं मैक्सिमम केस में। लेकिन ये थोड़ा अगर रोमांटिक है, सैड है, तो कैसा है, अच्छा। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है सुनने में। थोड़ा डीले यहाँ पे कम कर देंगे लेवल्स। अब करेंगे इसको क्लोन। क्या करेंगे, क्लोन। क्लोन नहीं, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, डिलीट। यहाँ पे हम लोग बेस ऐड ऑन करेंगे। क्या करेंगे, बेस। अब बिना बेस के याद रखिएगा मज़ा नहीं आएगा, बेस तो चाहिए ताकि वाई वाई आ रहा है समझ में। बेस बढ़ाया, अब जो फील आएगा ना इसके अंदर, अलग लेवल का। पहला कॉर्ड क्या था कौशल, ई था, यस। ई था, ठीक है। यहाँ पे मेरे को एडजैक्ट सेट करना होगा इस तरीके से। दूसरा क्या था, दूसरा C-A-B, याद रखना है, C-A-B, बस लगा दीजिए C-A-B, C-A-B, एंजॉय कीजिए अब, ठीक है। ओके, अब ये आपको लेफ्ट में सुनाई दे रहा है क्योंकि इसकी पैनिंग हो रखी है लेफ्ट में, ठीक है। हाँ, इसे हमें ठीक करना पड़ेगा। देखिए, है ना पैनिंग राइट की तरफ है, सॉरी। ओके गाइस, रिकॉर्डिंग रुक गया था। सो हम लोग यहाँ पे बेस बना रहे थे, राइट। तो ये रहा बेस, ठीक है। और इसे हमने कर दिया क्या, सेंटर में। हाँ, सेंटर में ये हो चुका है। हाँ, वो पैनिंग जो किए थे ना वहाँ पे पियानो का, उसमें ये सब भी हो गया था। चलिए, ठीक है। आ रहा है सुंदर। थोड़ा और इसे अच्छा बनाना है। यस। हाँ, सेम पियानो को यूज़ कीजिएगा। क्या करना है, सेम पियानो को यूज़ करना है, ठीक है। तो अगेन हम क्या करेंगे, क्लोन करेंगे। वो जो क्लोन कर रहे थे इसी के लिए कर रहे थे हम। जेंटलमैन सेम चूज़ कर लेंगे, ठीक है। और आप चाहो तो थोड़ा सा ना आप इसे सॉफ्ट कर सकते हो पियानो को इसके बाद, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्पिंग बना देंगे। क्या करेंगे, कॉम्पिंग। बहुत सिंपल है बनाना। देखो, पियानो, कोई भी पियानो व्यानो का अगर वर्क आप कर रहे हो ना, या गिटार का वर्क कर रहे हो, तो उसमें इस तरीके से काम होता है, सिंपल। बस आप लोग का क्या फोकस होता है, ऊपर वाला बस मेलोडी बनाओ, काम खत्म। वैसे नहीं काम करेगा, है ना। चीज़ें उसमें ऐड ऑन करनी पड़ती है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे गए, पेस्ट कर दिए। अब एक ऑक्टेव नीचे करते हैं इसको, ठीक है। छोटा करते हैं, लास्ट स्टेप है, इसके बाद कुछ नहीं है। ये इस तरीके से थोड़ा कॉम्पिंग करवा दीजिए, ठीक है। आ रहा है भाई,
और आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, ऐसे ये भी मज़ा ले सकते हो एक अलग अगर यूज़ कर रहे हो तो। बोलिए। बोलिए। बढ़िया सर। खतरनाक। और इसे भी कंट्रोल किया और इसे भी रियलिस्टिक करने के लिए थोड़ा स्ट्रम लगा देंगे। हाँ, एक्सेप्ट किया। थोड़ा सा और सुंदर बनाना है इसको, स्विंग ऑन कर देंगे। यस। हाँ, बहुत ही बढ़िया सर। क्या बन गया ये? सॉन्ग स्टार्टर बन गया प्रॉपर। जो आप ढूंढते हैं ना कि कहाँ मिलेगा लूप वूप, कहाँ मिलेगा, ये वो बना लिया आप खुद का। समझ आ रहा है? आप अगर इसे रेंडर एंड रिप्लेस करो, रेंडर एंड रिप्लेस, रेंडर एंड रिप्लेस, थोड़ा हम, आपको पता है मेरा तबीयत ऑफ है इसलिए मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा सही से। तो ये है हमारा मेलेडी, ठीक है। और इसे हम करेंगे रेंडर एंड रिप्लेस, स्टार्ट। अब एक पल के लिए मत सोचिए कि आप बनाए हैं, बस सोचिए कि आप कहीं से आपको ये लूप मिला, यूज़ करोगे कि नहीं। यही सब रहता है स्प्लाइस वगैरह के सैम्पल पैक वगैरह में, यही सब होता है। कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया सर। ओके गाइस, सो ये हमारा आज का था ट्यूटोरियल। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये बहुत पसंद आया होगा। बाकी मुझसे बताने में कुछ गलती हो गई है क्या गलती? नहीं सर। नहीं, फिर भी मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन बताइएगा ज़रूर कि मुझसे कहाँ गलती हुई है, ताकि आने वाले वीडियोस में मैं अपनी उन गलतियों की सुधार कर सकूं। और एक बात, 21 जुलाई 2025 से हमारा क्लासेस स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे म्यूजिक प्रोडक्शन, मिक्सिंग, मास्टरिंग, रिकॉर्डिंग, हर एक चीज़ फ्रॉम 0 to 100। मान लीजिए आपसे वोकल नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, बीट नहीं बना पा रहे, मिक्सिंग नहीं कर पा रहे, वोकल की क्वालिटी नहीं बढ़ा पा रहे, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है और कोर्स को ज्वाइन करना है। वहाँ पे पूरा 0 to 100 सब कुछ सिखाया जाएगा। अभी जो कोर्स की फी है मात्र 25,000 है, बट आने वाले टाइम में इसकी फी 35,000 हो जाएगी। तो अब वेट क्या करना है, जाके आप कीजिए ज्वाइन नीचे इस दिए गए नंबर पे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।